एक छोटे से गांव में तुंग तुंग नाम का एक लड़का रहता था। तुंग तुंग बहुत ही गरीब था। उसके माँ बाप बचपन में ही मर चुके थे। वो दूसरों के खेतों में काम करके अपना पेट पालता था। एक दिन काम खत्म करके तुंग तुंग पेड़ की छांव में बैठकर चुपचाप खाना खा रहा था। तभी गांव के दो शैतान बच्चे आए और बोला, क्या रे भूखे बिना पानी के खा रहा है, ये ले पानी। और बिना शर्म किए उसके ऊपर सूसू कर दिया और दोनों हंस के चले गए। तुंग तुंग की जिंदगी एक जीता जागता नरक बन चुकी थी। एक दिन पास के गांव में एक बड़ा मेला लगा था। तुंग तुंग ने सोचा, अगर मैं मेले में जाकर कुछ बेच लूं तो शायद जिंदगी की तकलीफ थोड़ी कम हो जाए। फिर वो किसी से उधार पे बाइक लेकर रात के अंधेरे में निकल पड़ा। मगर कुछ दूर जाने के बाद एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे कुचल दिया। उसका सिर सड़क पे कुचल गया था। उसका लाश रात भर वहीं रास्ते पर पड़ी रही और सुबह उसकी लाश के पास सारा गांव जमा हो गया। कोई कोई कह रहा था, अच्छा हुआ एक भूखा कम हुआ, वैसे भी जिंदा रह के करता क्या था। और फिर गांव वालों ने बिना शव संस्कार के उसकी लाश को नदी में बहा दिया। लेकिन तुंग तुंग की आत्मा को वो अपमान, वो बेइज्जती सब याद थी। फिर एक रात एक बच्चा सो रहा था। तभी वो अचानक चिल्लाने लगा, छोड़ दो मुझे, मत काटो, छोड़ दो। और सुबह उसका लाश एक पेड़ से उल्टा लटका मिला, बिना सिर के। पूरा गांव हिल गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। फिर एक रात एक आवाज गूंजती है और सुबह गांव के बीचों बीच दो लड़कों की लाश के टुकड़े बिखरे हुए थे और मिट्टी में खून से लिखा था, भूख से मत खेलो। पूरा गांव डर के मारे रो पड़ा। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, जब से तुंग तुंग गया है तब से ही ये सब होने लगा है। और क्यों ना हो, हम सभी ने कभी उसे समझा ही नहीं। हर कोई उस पर चिल्लाया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपना पेट भरने के लिए हमसे बस एक रोटी मांगता था। अब उसकी आत्मा तभी शांत होगी जब हर घर से एक रोटी उसके लिए नदी में बहाई जाए। फिर अगली पूर्णिमा पूरा गांव रात के 12 बजे एक एक रोटी नदी में बहाता है। तभी आसमान में बिजली चमकती है और एक चीख गूंजती है, शुक्रिया शुक्रिया। उसके बाद से तुंग तुंग की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। तब से गांव में खून बंद हो गया। गांव के लोग अब खुशी से जीने लगे थे। लेकिन हर पूर्णिमा को आज भी गांव के लोग डर के मारे एक एक रोटी उस नदी में बहाते थे। मादारा राइस स्टार के लीफ विलेज के पास गुस्से से आता है, आखिरकार मैं इधर आ ही गया। अब इधर कोई भी चैन से नहीं जी पाएगा। हारा हूं नारुतो। फिर क्या था, मादारा समलिंग जुत्सु करता है। वहां एक गॉडजिला आ जाता है। फिर गॉडजिला धीरे धीरे लीफ विलेज में घुसने लगता है। दूसरी तरफ नारुतो और उसके दोस्त दूसरे गांव में मदद करने के लिए राइस स्टार के भरोसे लीफ विलेज छोड़कर वहां से जाते हैं। अचानक से जमीन हिलने लगती है। वो गॉडजिला लीफ विलेज में घुस चुका था। वो पूरे गांव को तहस नहस कर रहा था। वो 2 मिनट में 10 से 20 लोगों को जान से मार देता है। तभी राइस स्टार को कोई आवाज देता है, राइस स्टार। राइस स्टार पीछे मुड़ के देखता है तो वहां मादारा खड़ा था। मादारा राइस स्टार को अपने जुत्सु से वश में करके एक पेड़ पर उल्टा टांग देता है। तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है। चल बता, नारुतो और बाकी के कहां पर हैं? देखो, मुझे पता नहीं कि नारुतो और उसके दोस्त कहां पर हैं। मुझे छोड़ दो। अगर तूने सच बताया नहीं तो ये गांव तेरे आंखों के सामने तबाह कर दूंगा। दूसरी ओर नारुतो, सास्के और साकुरा दूसरे गांव की मदद करके लीफ विलेज वापस आ रहे थे। तभी अचानक से एक चील पैर में चिट्ठी पकड़े हुए नारुतो के पास आकर वो चिट्ठी उसे देती है। जैसे ही नारुतो चिट्ठी पढ़ता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसमें लिखा था, नारुतो, इधर लीफ विलेज में अकात्सुकी का हमला हो गया है, इधर मत आओ। नारुतो सास्के और साकुरा से कहता है, हमको लीफ विलेज फौरन जाना पड़ेगा। एक तो मारेंगे नहीं तो मरेंगे, कोई डरेगा नहीं। चलो फिर तीनों लीफ विलेज के लिए निकलते हैं। फिर क्या था, नारुतो मादारा के पीछे आता है। मादारा पीछे मुड़ के देखता है, देख बे, मैं आ गया। अब जल्दी से राइस स्टार को छोड़ दे वरना अंजाम बुरा होगा। ऐसे कैसे छोड़ दूंगा, अब तो तू भी तड़पेगा। मुझे तड़पाने से पहले बाजू में देख। तभी बाजू से सास के हाथ में कटाना लेकर आता है, पर मादारा सास्के को जान से ही मार डालता है। अबे ये सब बच्चे लड़ाई के लिए नहीं भेजते। पर दूर से साकुरा राइस स्टार की रस्सी पर गोली मारती है। उस वजह से रस्सी टूट जाती है और सीधे मादारा के गले पर तलवार तानता है। अब इधर से हिलने की जुर्रत मत करना। तभी अचानक से इताची आके राइस स्टार के गले पर तलवार तानता है, अब तू इधर से हिलना मत।